बीते रविवार को भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद उम्मीदवार अपने जनसंपर्क करने के साथ ही चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में व्यस्त हो गए हैं। इसी क्रम में हावड़ा दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार रणतीदेव सेनगुप्ता ने सोमवार को सुबह अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने प्रचार के तरीके और रणनीति के बारे में पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। भाजपा ने हावड़ा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से रणतीदेव सेनगुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सेनगुप्ता की माने तो वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक सुसंगठित टीम का सिपाही हूं, इसलिए नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा में रहना मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी नेतृत्व का विश्वास कायम रख सकूं। आपको बता दें कि रणतीदेव सेनगुप्ता जन्म से ही एक वामपंथी परिवार में पले बढ़े और पिता सुनील सेनगुप्ता आरएसपी के राज्य स्तरीय नेता थे। उनकी मां गीता सेनगुप्ता भी एक वामपंथी सामाजिक कार्यकर्ता थी। पत्रकार रणतीदेव के लेखन में वामपंथ की आलोचना में भी वामपंथ की छाया हमेशा स्पष्ट रहती थी। एक समय में ममता बनर्जी ने भी उनके लेखन की प्रशंसा की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से राज्य की मुख्यमंत्री उनके निशाने पर है। उनकी वामपंथी आक्रामकता की भाषा में भी हिंदुत्व का ज्वार धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा था। धीरे धीरे रणतीदेव की विचारधारा वामपंथियों से दक्षिणपंथी होती गई। उनका झुकाव भी भाजपा की ओर होता गया। हालांकि उन्हें दिलीप घोष या राहुल सिन्हा जैसे भाजपा नेताओं के साथ एक फ्रेम में अब तक नहीं देखा गया है। इसके साथ ही वामपंथी माता पिता के बेटे की विचारधारा इतनी अलग कैसे होने के सवाल पर रणतीदेव ने मीडिया को बताया कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी वामपंथी विचारधारा को लेकर थोपा नहीं। आमतौर पर कम उम्र में मुझे भी उस परिवेश में जुनून सवार हो गया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह रास्ता सही नहीं है। पेशेवर कारणों से बहुत पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से मेरा संपर्क बन गया था। आरएसएस के प्रति आकर्षण भी पैदा हुआ। जब तक मैं नौकरी में था प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत स्तर पर सीधे संपर्क नहीं किया, लेकिन साल 2016 में पत्रकारिता से सेवानिवृत्त होने के बाद यह और भी गहरा संपर्क हो गया और मैं धीरे धीरे संघ को समर्पित हो गया।